कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गजबे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, गजबे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमना हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गजरे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, गजरे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय को एकाग्र कीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए और पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। आंखें बंद रखिए, हृदय को प्रभु पे लगाइए। हर बार रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आप बाधा न बने। पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए।
प्रभु इस समय आपके करीब हैं, पवित्र आत्मा आपके करीब हैं, पवित्र आत्मा आपको आह्वान कर रहा है, यीशु के सानिध्य में आने के लिए आपको बुला रहा है, सामर्थ्यवान परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए आपको बुला रहा है। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु की उस मधुर आवाज को सुनिए, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसकी आवाज को सुनिए, उसके आह्वान को सुनिए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा टूटते जा रहा हूं, मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरी आशाएं टूट रही हैं, जीवन की परिस्थितियां मुझे परेशान कर रही हैं, मुझे नहीं मालूम आगे क्या करना है, मैं असमंजस में हूं, भविष्य के बारे में सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं। प्रभु के सामने आइए, अपने जीवन के हर प्रकार के बोझ को लेकर प्रभु के सामने आइए, प्रभु के कंधे पर रखिए, प्रभु के हाथ में रख दीजिए। यशायाह नबी अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था। आप अपने सारे दुखों को प्रभु के हाथों में दीजिए। यीशु हमारे मध्यस्थ हैं, ईश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ हैं। उस मध्यस्थ के हाथ में आप अपनी परेशानियां दीजिए, दुख दीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन को आलोकित कीजिए, मेरे हृदय को आलोकित कीजिए, मुझे पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, मुझे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्य और सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, समय पवित्र रक्ताभिषेक के लिए तैयार करने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, मौन हो जाइए। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम प्रभु को धन्यवाद दें इस कार्यक्रम के लिए और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी, जिसके द्वारा प्रभु का वचन प्रसारित किया जाता है और प्रभु का सानिध्य आप तक पहुंचाया जाता है। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं। एक बहन ने दिल्ली से फोन करके कहा, उस बहन का नाम है फ्लोरेंस मोजेस। उन्होंने कहा कि इस साल ही 2022 में आश्रम आई थी अपने पति के साथ, और मैं 2008 से गंभीर रूप से शुगर की रोगी थी। मैं कोई मीठा नहीं खा पाती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, आलू नहीं खा पाती थी, कई चीजें खा नहीं पाती थी। आपके आश्रम में आए उसके बाद आपने मुझसे कहा कि सारे कार्यक्रमों को अटेंड करने के लिए, उस समय से मैं अटेंड कर रही हूं, और मैं आपको ये बताने के लिए फोन की हूं कि मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं मिठाई खाती हूं, मैं आम खाती हूं। इस तरह सैकड़ों भाई बहनों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बड़ी भक्ति के साथ और विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे पतन के बाद 4 महीने 3 सप्ताह के बाद पहली बार बिना किसी की मदद से मैंने नहाया, और नहाने के बाद अपना वस्त्र पहनकर कमरे में बैठा प्रार्थना की मुद्रा में, तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। ये स्वाभाविक है, आंसू गिरने लगे। और इसके साथ साथ मेरे मन में एक वचन गूंज रहा था, स्तोत्र 34 वाक्य 19, जो हम बार बार सुनते हैं। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं हैं, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालते हैं। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालते हैं। यह एक सच्चाई है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, और जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। हमारे जीवन के दुख के समय, उतार चढ़ाव में प्रभु हमारे साथ रहते हैं, लेकिन
दुर्भाग्यवश जब दुख हम पर हावी हो जाता है तो हम अंधे बन जाते हैं। जब दुख हम पर हावी हो जाता है तो हम अंधे बन जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। हमें यहां आगे और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, अगल बगल में कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम अंधे हो जाते हैं, दुख हमें अंधा बना देता है। सुसमाचार में बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन बड़े सवेरे मरियम मगदलेना अन्य नारियों के साथ प्रभु की कब्र के पास चली आती है और उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और यीशु की लाश वहां नहीं है। वो दौड़कर शिष्यों के पास आती है और शिष्य पेतरुस और योहन भी आकर देखते हैं खुली हुई कब्र को। वे वापस चले जाते हैं, लेकिन मरियम उस जगह को छोड़ती नहीं, वहीं खड़ी होकर रोती रहती है। पुनर्जीवित यीशु स्वयं उसके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने पूछा कि बद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। वचन कहता है मरियम ने सोचा कि यीशु कोई माली है। मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। जिस मरियम से यीशु ने 7 अवधूत निकाला था और जो मरियम यीशु की परिचर्या किया करती थी, यीशु के साथ रहती थी, यीशु को पहचान नहीं पाई क्योंकि दुख ने उसको अंधा बना दिया था। दुख हमें अंधा बना देता है और हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु को भी ऐसा अनुभव हुआ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, प्रभु ने स्वयं कहा कि हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो ये स्वाभाविक अनुभव है। दुख के समय हम अंधे बन जाते हैं। लूकास अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद उदास होकर अपने गांव एमाउस जा रहे थे और मार्ग में यीशु पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। वे दुखी थे, यीशु उनसे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वे यीशु को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे दुख से लदे हुए थे। दुख ने उनको अंधा बना दिया था, इसलिए वे यीशु को पहचान नहीं पाए। एक घटना है, एक व्यक्ति को एक सपना मिला। रात के समय वो सोया हुआ था, सपना मिला। सपने में उसने देखा कि वो समुद्र के तट पर चल रहा है, रेत पर चल रहा है और अपने बीते जीवन के बारे में याद कर रहा है। जब बीते जीवन के सुखमय अनुभवों के बारे में याद कर रहा था, आनंदित था, उस समय उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पदचिन्ह के साथ साथ एक और पदचिन्ह दिखाई दे रहा है। उसके पैरों के चिन्ह के साथ साथ 2 और पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये किसके पद चिन्ह हैं? तो प्रभु ने कहा कि यह मेरे पद चिन्ह हैं। आगे उसने अपने जीवन के दुखमय परिस्थितियों के बारे में, घटनाओं के बारे में याद किया और मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सिर्फ 2 पद चिन्ह हैं, 2 पैरों के चिन्ह हैं। तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे जीवन की विपत्तियों के समय, दुखों के समय तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तो प्रभु ने उससे कहा, बेटा जब तू दुखों से गुजर रहा था उस समय तूने 2 पद चिन्ह देखा, 2 पैरों के चिन्ह देखा। वो पैरों के चिन्ह तुम्हारे पैरों के चिन्ह नहीं है, बल्कि मेरे पैरों के चिन्ह हैं, क्योंकि उस समय मैं अपने बाहों में तुमको उठाया हुआ था। यह एक सच्चाई है। हमारे जीवन के दुखों के समय प्रभु हमें उठाए हुए हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा है प्रभु तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा है प्रभु तेरे पास है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 से हमें एक घटना देखने को मिलती है। वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु नयन नगर जा रहे थे और कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर फाटक से बाहर आ रहे थे
और वो मुर्दा एक विधवा का एकमात्र बेटा था, और वो विधवा पीछे रोती भी आ रही थी। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु फाटक के अंदर प्रवेश करने वाले थे। उस समय फाटक से कुछ लोग मुर्दों को लेकर जा रहे हैं। यीशु का मिलन होता है। यीशु ने उस विधवा के दर्द को देखा, महसूस किया और जाकर उससे कहा कि मत रो, मैं हूं ना, मत रो। उसके बाद यीशु ने लोगों को रोका और उस मुर्दे को जिंदा किया और उस लड़के को उसकी मां को थमा दिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु ने संभालता है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, जब आप दुख से गुजरते हैं आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। बीते जीवन की ओर मुड़कर देखिए, कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि आप डूब रहे हैं, आप टूट गए, आप बर्बाद हो रहे हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु आपके साथ थे। यह एक सच्चाई है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलता है उस अर्धांग रोगी के बारे में जो बेत्सदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। सुसमाचार में बताता है कि वहां पर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे और प्रभु यीशु चारों ओर घूमते हैं और उस अर्धांग रोगी के पास आकर रुक जाते हैं। उसके बारे में वर्णित किया गया है, वो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसका जवाब क्या था, आपको याद है? उसने जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है कि वह मुझे उस जल तक पहुंचावे। मेरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं जो महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद नाजरत अस्पताल गया था जहां पर मेरा ऑपरेशन हुआ था। वहां पर आईसीयू में काम करने वाली एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि पिछले सप्ताह में 2 बड़े बड़े चमत्कार हुए अस्पताल में। 2 जन को ले आया गया आईसीयू में और वे वेंटिलेटर में गए हुए थे। एक औरत थी वेंटिलेटर में गई हुई थी और जहां पर वे लेटी थी उसके सामने यीशु की तस्वीर थी। सिस्टर ने उससे कहा कि तस्वीर को देखना, यीशु को, और उससे प्रार्थना करना। 2 दिन के अंदर वो चंगी हो गई। एक दूसरी औरत थी जो अविश्वासी थी, वो भी उसी तरह लेटी हुई थी, वेंटिलेटर में थी। सिस्टर ने इशारे के साथ दिखाया कि सामने जो यीशु की तस्वीर है उसे देखना और उससे प्रार्थना करना। वो बहन भी 2-3 दिन के अंदर चंगी हो गई। उस बहन ने सिस्टर से कहा कि सिस्टर जानती हैं, रात के समय मैं यीशु से वार्तालाप कर रही थी, पूरी रात वार्तालाप कर रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम अभी नहीं मरोगी, तुम चंगी हो जाओगी, और वो चंगी हो गई। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। बाइबल में जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं उस ईश्वर का नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन की हर परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, जीत पराजय में, दिन रात हर समय हमारे साथ रहने वाला ईश्वर इम्मानुएल। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम आग पार करोगे तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। एक ऐसा ईश्वर जो सदा हमारे साथ रहता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 27 वाक्य 10 में, भले मेरे मां बाप मुझे भूल जाएं प्रभु मुझे कभी नहीं त्यागेगा। भले मेरे मां बाप मुझे भूल जाएं प्रभु मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु का वचन गूंजता है। वचन कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये आपके ईश्वर की वाणी, आपके प्रभु की वाणी है मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। वचन में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। इस्यास अध्याय 49 वाक्य 15 आप बार बार पढ़ते हैं। क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें कभी नहीं भुला सकता है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें हमारे साथ रहता है। हमारी समस्या क्या है? हम विश्वास नहीं करते हैं, हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आपके जीवन के उतार चढ़ाव में, आपके जीवन के कठिन परिस्थितियों में, आपके जीवन के कठिन समयों में प्रभु आपके साथ है, वो आपसे दूर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ है। कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आप अशांत हैं, आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु आपके साथ है। प्रभु से वार्तालाप कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं भूल जाता हूं, प्रभु मैं निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं और मैं सोचता हूं मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। उस अर्धांग रोगी के की तरह मैं भी बोलता हूं मेरा कोई नहीं है। कितने ऐसे क्षण आए प्रभु जब मैंने सोचा कि मेरा कोई नहीं है, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। प्रभु उन सारे क्षणों में तू सत्य प्रतिज्ञ रहा, तू मेरे साथ रहा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय अपने हृदय की निराशा को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको ढारस बंधाते हैं, कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहे हो? डरो नहीं, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। जब तुम समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आग पार करोगे आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे सानिध्य के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी सत्य प्रतिज्ञता के लिए, धन्यवाद तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी।
तेरे जन का। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा आए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। इस मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए। प्रभु की आराधना में उनके साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उस डाली के साथ इस समय जुड़ जाएं, उस लता के साथ जुड़ जाएं, एकाग्र हो जाएं, मनो हृदय से प्रभु के साथ जुड़ जाएं। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वो सूखी डाली की तरफ फेंक दी जाती है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। हम प्रभु के साथ जुड़कर अपने जीवन में और जीवन का अनुभव करें। ये पवित्र समय आशीष का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। इस समय विश्वास के द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रार्थना की गहराई में हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु के साथ एक पल भी बिताएं, वो एक पल भी व्यर्थ में नहीं जाता है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बहता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में, और अन्यत्र भी हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु प्रार्थना में समय बिताते थे। एकांत में बड़े सवेरे प्रार्थना में लिप्त थे, प्रभु में लीन थे, पिता में लीन थे। उस समय क्या हो रहा था? ईश्वर से, पिता से अनुग्रह की वर्षा हो रही थी। ईश्वरीय प्रेम बह रहा था यीशु की ओर। ईश्वरीय ज्ञान और प्रज्ञा बह रही थी ईश्वर की ओर, यीशु की ओर। ईश्वर का सामर्थ्य बह रहा था यीशु की ओर, प्रज्ञा बह रही थी यीशु की ओर। जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, पिता के साथ जुड़ जाते हैं, गहराई से जुड़ जाते हैं, यही हमारे जीवन में भी घटित होता है। हमारी ओर ईश्वर का जीवन बहने लगता है, ईश्वर का प्रेम बहने लगता है, प्रज्ञा बहने लगती है, ऊर्जा बहने लगती है, शांति बहने लगती है। आइए हम इस समय एकाग्र होकर प्रभु की आराधना करेंगे। अपने जीवन में जो जो समस्याएं और पीड़ाएं हैं प्रभु के सामने लाएंगे। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास हम मजबूत करेंगे।
हमारी इस दृढ़ धारणा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। अंधों को आंखें देने वाले यीशु, मुर्दों को जिलाने वाले यीशु, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले यीशु, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु हमारे जीवन में भी कार्य करेंगे। अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास लाइए। ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में और हमारे हृदयों में विराजमान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए तेरे सानिध्य में बैठे हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा तिरस्कार नहीं करेगा। तेरे वचन में लिखा स्तोत्र 51 में तू दीनहीन और टूटे हृदय को, विनम्र हृदय की प्रार्थना को नहीं त्याग सकता है। तो हमारी प्रार्थना का तिरस्कार नहीं कर सकता है क्योंकि तू दुखियों और पीड़ितों से प्यार करता है। प्रभु यीशु समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और सर्वशक्तिमान है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए। मौन होकर प्रभु से बातचीत कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु से बात कीजिए। प्रभु यीशु के वचन को याद कीजिए। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से हम उनकी आराधना करें। मौन होकर अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखें और प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति पिता हो, की आराधना हो, पिता की आराधना पिता हो, की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आराधना आत्मा हो, की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरी बुद्धि के लिए, मेरे बुद्धि के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, विचार शक्ति के लिए। विचार शक्ति के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने मन को मैं अपने मन को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, मन के गंदे विचारों को, मन के गंदे विचारों को, गलत विचारों को गलत विचारों को हटाकर हटाकर अपना सानिध्य प्रदान कर। अपना सानिध्य प्रदान हे कर। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर, ताकि मैं एकाग्र होकर ताकि मैं एकाग्र होकर तेरी आराधना कर सकूं। तेरी आराधना कर सकूं। भले विचारों से, भले विचारों से, तेरे विचारों से तेरे विचारों से भर जाऊं। भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आंखों के लिए मैं अपनी आंखों के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ। अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं मैं हूँ। देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मैं पहचान सकता हूँ। मैं पहचान सकता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि इनको ताकि इनको प्रार्थना में में तेरी ओर उठा सकूं। तेरी ओर उठा सकूं। स्तोत्रकार की तरह स्तोत्रकार की तरह मैं भी बोल सकूं। मैं भी बोल सकूं। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे कानों को मेरे कानों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि ये तेरे वचन सुन सके, तेरे वचन सुन सके, भलाई सुन सके, भलाई सुन सके, तेरी ओर तेरी ओर इन कानों इन कानों को उठा सकूं, उठा सकूं, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के तेरी लिए, आवाज को सुनने के तेरी लिए। आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु
यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता मैं हूँ तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे होंठों के लिए, मेरे होठों के लिए, मेरी शक्ति के मेरी लिए। शक्ति के लिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होंठों को मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि ये होंठ ताकि ये होंठ भलाई बोले, भलाई बोले, वही बोले वही बोले, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी तेरे है, वचन बोल सके, तेरे वचन बोल सके, तेरी स्तुति कर सके। तेरी स्तुति कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने हृदय के लिए मैं अपने हृदय के तुझे लिए धन्यवाद देता तुझे हूँ, धन्यवाद देता प्रेम हूँ, करने की शक्ति के प्रेम लिए करने की शक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। मेरे हृदय में मेरे हृदय जो में गंदगी है, जो गंदगी जो है, ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या है, जलन है, जलन है, क्रोध क्रोध है, है, वैमनस्य है, वैमनस्य है, दूर कीजिए। दूर कीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध मेरे कीजिए, हृदय को शुद्ध ताकि मैं कीजिए, सारे हृदय से ताकि मैं सारे तेरी हृदय से आराधना कर सकूं, तेरी आराधना कर तेरी सकूं, स्तुति कर सकूं। तेरी स्तुति कर हालेलुया, सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो इस समय रोगी हैं, वे अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। कोई भी रोग क्यों ना हो, पुराना से पुराना रोग, गंभीर से गंभीर रोग, डॉक्टरों ने तिरस्कार किया है, दवा से कोई लाभ नहीं हुआ है, बहुत पुराना रोग, थक गए हैं, ऊब गए हैं, उन सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। कैंसर का रोग, एड्स का रोग, कोविड का रोग, मृगी का रोग, किसी भी प्रकार के रोगों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार में, मुझ पर विश्वास करने वाले वे सारे चमत्कार क्या करेंगे जो मैं करता हूं, और इससे भी महान कार्य करेंगे। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु ने कहा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु की प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा इस समय अभी यहाँ पर पूर्ण हो रही है। विश्वास करना और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। यू मस्ट बिलीव दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू हील यू राइट नाउ। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आपको इस समय चंगा करने जा रहे हैं। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इस रोग के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं इसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट होने को है। और इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वतंत्र होकर इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद देते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़े भरोसे के साथ उस गीत को गाएंगे। अभिषेक के लिए, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग मेरे पीछे गाते जाएंगे, बड़े विश्वास के साथ गाते जाएंगे। प्रभु के पवित्र रक्त का अभिषेक हम अनुभव करते हुए इस गीत को गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे।
प्रभु यीशु अपने दिव्य रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे दुर्बल और पापों में शरीर को पवित्र करे, शुद्ध करे। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमारे हर प्रकार के बंधनों को खोले। आइए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, जज्बे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के